भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू ने टोल प्लाज़ा का बुरी तरह विरोध किया है, क्योंकि ये जो टोल प्लाज़ा गाइडलाइन है उसके जो 60 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। ये बहुत टोल प्लाज़ा लगभग 38 किलोमीटर के दायरे में है। इसलिए भारतीय किसान संघ टोल प्लाज़ा का विरोध करता है और जहाँ भारतीय किसान संघ लास्ट में अगर टोल प्लाज़ा लगेगा तो इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। क्या जब सब्जी मंडी में, यहाँ मंदरोड़ एक सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, यहाँ पर किसान अपना फल लाता है, सेब लाता है, तो इससे हमारे को टोल में बहुत लॉस होता है। सब्जी मंडी के 3-4 चक्कर लग जाते हैं और कई पतली को लाते हैं और उससे भी हमारे को डबल टोल प्लाज़ा लगता है, तो एक साइड से भी दूसरे साइड में डबल लगता है। इसलिए भारतीय किसान संघ इसका भरपूर विरोध करता है। आज हम सभी विविध संगठनों के प्रतिनिधि डोलू नाला में जहाँ टोल प्लाज़ा प्रस्तावित है या पहले भी लगा था, इसके विरोध में यहाँ एकत्रित हुए और हमारी जो सीधी सीधी मांग है कि जो नॉर्म्स है इसके टोल प्लाज़ा के, जिसे कि माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी भी ये अपने बयान में लोकसभा में कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लग सकता। तो जबकि टकोली में टोल शुरू हो गया है, टकोली से यहाँ पर तो 50 किलोमीटर की भी दूरी नहीं बनती। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात है, ठीक है टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स की एवज में क्या जनता को सुविधा मिल रही है? इस रोड का हाल देखिए। पहले तो इतना घटिया इंजीनियरिंग इसमें यूज़ हुई है, जगह जगह खतरनाक ब्लैक स्पॉट है, मोड़ है, शार्प मोड़ है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। और इसके बारे में मैं 4 लेन संघर्ष समिति का प्रतिनिधि कर रहा हूँ आज की बैठक में। हम पिछले 2015 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं 4 लेन को लेकर के कि क्या क्या इसमें खामी है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर, केंद्रीय मंत्री स्तर पर और वर्तमान जो है उपायुक्त और पूर्व जितने भी रहे हैं 15 सालों में, उनकी अध्यक्षता में अनेक बैठक हुई है। कई बार इसकी बातें रखी और 2 बार टकोली से लेकर के मनाली तक एसडीएम की अगुवाई में हमने खुद जगह जगह जा कर के इसकी खामियां बताई। यहाँ ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, डंगे कच्चे हैं और जगह जगह ठीक थे, फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। कहीं कहीं बनाए हैं तो बंदी पड़े हुए। और ये टोल जो टोल बैरियर है, टोल बैरियर के ऊपर सुविधाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, रेस्ट रूम की सुविधा होनी चाहिए। यानी जो नॉर्म्स है, शॉर्ट में कहना चाहूँ। और इसकी जो देखिए इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, इसकी लाइनमेंट कितनी घटिया और ख़तरनाक, आए दिन लोग मर रहे हैं। अब आप देखिए ये जो फ्लड्स आए जब भी, जो उसमें रेस्टोरेशन वर्क हुआ, सब लिपापोती है। अभी बरसात में फिर पानी चढ़ेगा तो एक बार जनता फिर बुरी तरह त्रस्त होगी, चाहे यहाँ का किसान है, बागबान है, आम जनता है, चाहे पर्यटक है। तो ये है, तो हमको इससे अच्छा तो पुराना रोड था। जब से ये इन्होंने काट के इस जगह का भी नाश कर दिया, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो ये टोल का हम भरपूर विरोध करते हैं कि ये टोल प्लाज़ा गैर कानूनी है, ये किसी भी हाथ में बर्दाश्त नहीं होगा। कल इस बारे में हम लोग सामूहिक रूप से माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं कि वो इस बारे में एक कमेटी का गठन करें, तो किसी उच्च अधिकारी को साथ लगा करके, ताकि हम एक बार फिर से मौका पर जगह जगह जाकर के इसकी खामियों को बता सकें। और जो 60 किलोमीटर का जो मापदंड है, इसके बारे में भी सख्ती से अपनी बात रखेंगे। हम आज टोल प्लाज़ा संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पब्लिक की मुसीबतों को लेकर आए थे। एडमिशन से हमने यही बात कही कि ये जो टोल प्लाज़ा लगा हुआ है, ये इनलीगल लगा हुआ है। ये 60 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, ये 38 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। इसमें NHI जो है वो अवैध वसूल कर रही है। हमारा पब्लिक का कहना है कि अब हमें भी पता चल गया है कि ये 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। अब पब्लिक जाग गई है कि इसको चलने नहीं देंगे।
इसलिए आज हमने एसडीएम के माध्यम से सेंट्रल सरकार को कह दिया है कि भाई ये टोल प्लाज़ा इनलीगल है, इसको हटाया जाए। दरअसल यहाँ कुछ दिन पहले तैयारी हो रही थी डोल नाला में टोल प्लाज़ा वसूल करने के लिए। तो जो टोल प्लाज़ा संघर्ष समिति बनी है 2020 में, उसकी तरफ से यहाँ पर कोई 30-35 लोग इकट्ठे हुए एकदम से, और हमने विरोध जताया कि ये जो टोल प्लाज़ा है ये टकोली से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो NHAI के अपने जो मापदंड है उसके मुताबिक 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाज़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज SDM साहब का फ़ोन आया था, संघर्ष समिति को भी आया था, तो यहाँ पर इनसे बातचीत की। इसमें और संगठनों के लोग भी थे, इनसे बात हुई और हमने ये अपना जो कंसर्न था वो हमने बता दिया कि हम इसका विरोध करते हैं सारी जनता, क्योंकि ये NHAI के अपने जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक ये बिल्कुल गैर कानूनी है और अनजस्टिफाइड है। इसलिए यहाँ पर अभी भी हम जो टोल प्लाज़ा है यहाँ पर वसूला नहीं जा रहा है, ना हम वसूलने देंगे इस पर। जी देखिए, टूरिज़्म रिलेटेड जितने भी संगठन थे, किसानों के संगठन थे, टैक्सी यूनियंस थी, फल उत्पादक संगठन था, नेशनल हाईवे 4 लेन संघर्ष समिति थी, टोल प्लाज़ा संघर्ष समिति थी, इन सभी स्टेक होल्डर्स को लिया गया, इनकी सबकी बातें सुनी गई, इनके सारे कंसर्न्स जितने भी जायज़ कंसर्न्स हैं सारे हमने देखे। और उसके बाद जो है कुछ मैटर्स क्रॉप अप हुए, ख़ास तौर पे कि जो मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि जो रोड है वो आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होने चाहिए, वाटर लॉजिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, और टोल की एलिजिबिलिटी के लिए जो भी मतलब कि आपका साइनेजेस होते हैं, जो सर्विस रोड होता है, वो सब कुछ सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाएं, और जो रोड की स्पीड लिमिट है उसको 80 किलोमीटर्स पहाड़ी रास्तों में, 90 किलोमीटर्स प्लेन रास्तों में जो नॉर्म्स के हिसाब से किया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि जो DPR है उसके अकॉर्डिंगली नहीं बना, कई इसमें पिटफॉल रह गए, स्मूथ नहीं है, कई जगह से टूटा हुआ है रोड। तो सारे के सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडरेशन में लिया, हमने इनके रूल्स भी स्टडी किए। इनका रूल 8 बोलता था कि 60 किलोमीटर से कम का जो दायरा होगा जो 2 टोल प्लाज़ा के बीच में, उसमें टोल नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही इनके जो रूल 3.2 थे वो बेसिक जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन नेशनल रोड कांग्रेस और मॉर्थ के बीच बने थे, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। तो अब ये सब कहते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं कि एक टीम स्पेसिफिकली बनाए और वो उसको हम असिस्ट करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है, और जो लोग कह रहे हैं जिसकी वजह से इतना लोगों को दिक्कत हो रही है इस रोड की वजह से, उस पर सारी हमारी चर्चा हुई और इसकी रिपोर्ट जो है कल हम उपायुक्त महोदय को सौंप देंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद विज़िट किया था इस पूरे के पूरे रोड को। उन्होंने इसकी जो डिलैपिडेटेड कंडीशन है, खस्ता हालत है, उस पर बहुत चिंता जताई थी। उसके बाद विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी भी धरने पे बैठे थे इस रोड को लेकर, और उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है, उनके माध्यम से भी कई संगठनों ने रिप्रेजेंट किया है। और जो स्थानीय पंचायतों के प्रधान हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भी कई स्तर पे हमारे को रिप्रेजेंट किया है। और उन सभी रिप्रेजेंटेशंस के चलते जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया कि आप जाइए, देखिए और वस्तु स्थिति से हमारे को अवगत करवाइए। तो वस्तु स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हमने ले ली है, बेसिक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। अब इसके ऊपर जो है एविडेंस किस किस तरह से बिल्ट होते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं, तो वो मैडम के अगले निर्देशों के बाद हम एक और कवायद करेंगे और जो ट्रू पिक्चर है उसको सामने रखेंगे। देखिए, ये सारी कवायद पूरे होने तक हमने अनुरोध किया इनको कि ये टोल को स्टार्ट ना किया जाए, ख़ासतौर पे कुल्लू मनाली सेक्शन पे, और इसके लिए नेशनल हाईवे ने एग्री किया है कि आप इनसे बात कीजिए सारे स्टेक होल्डर से, और इनके सभी ग्रीवियंसेस को जब तक सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तो ये टोल तब तक नहीं चलेगा।